ये थोड़ी थोड़ी इस पर गंद है, इसको जो है ना हाथ से उठाते हैं बड़े बड़े जो हैं पीसेस, और जो छोटे छोटे हैं ना उनको। क्या ज़बरदस्त मुझे हाईवे मिला है और 221-20 किलोमीटर ऐसे ही जाना है मैंने स्ट्रेट। कितना बना है कि ऊपर वाले इतना फ्रॉड करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। कबाब हैं ये, और ये देखते हैं ये किस तरह के हैं। फ्यूलिंग के लिए रुका हूँ मैं, और इतनी तेज़ विंड चल रही है ना, तबाही फेरी पड़ी है। और मेरी आपको ट्रक की आगे लाइटें दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं लव के गैस स्टेशन पे आया हूँ कैश निकलवाने के लिए, और ये मैं अपनी कॉफ़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं पे भी मेरी कॉफ़ी नहीं है। वो मशीन ही नहीं है मेरी कॉफ़ी की ना, तो मुझे मेरे पास चॉइस कोई नहीं है, तो मुझे अब ये वाली कॉफ़ी लेनी पड़ेगी। वो उन्होंने मशीन ही नहीं रखी हुई। जो मेरी वाली कॉफ़ी है वो भी बिल्कुल एंड पे हुई हुई है। मेरी वाली तो है ही नहीं, मगर जो कोलंबियन कॉफ़ी है वो भी बिल्कुल एंड पे है, निकल ही नहीं रही, और कोई चॉइस नहीं है। कैश में ये मिल गया, और $300 ही मिल गए हैं, इकट्ठे ही मिल गए हैं, पूरे पूरे कैश मिल गए हैं मुझे, ये देखें। और यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे आया। इन्होंने $9 जो है वो चार्ज किए हैं मुझे देने के लिए। अगर मैं फ्यूल मैंने डलवाया होता फिर ना ये चार्ज करते, तो चलो ओके है, नो प्रॉब्लम। तो कंपनी के अंदर आ गया हूँ मैं, और मैंने अपना ट्रक जो है वो भी लगा दिया। अब अंदर चलते हैं और इनको जाके पैसे देते हैं और पूछते हैं अनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। अभी हुआ नहीं होगा, इसलिए कि अगर हुआ तो ये मुझे कहते हैं कि जी कॉल आ जाती है मुझे। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। वो इनका डोर है वहाँ पे ना, वो डोर है। ये मैं ट्रेलर छोड़ के गया था, ये मैंने आके हुक कर लिया। अभी मैंने लैंडिंग गेयर नहीं उठाया, डोर बंद हो जाता है। ये बंद ही हो गया। Invalid credential. नहीं खुल रहा। अब देखते हैं। डोर नॉक ऑन, डोर नॉक करते हैं। पैसे जो है मैं उसको दे आया हूँ, और वो कहता है कि मैं पेपर वर्क जो है बाहर ही लेके आऊँगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो ड्राइवर ने इसको खुद हैंडल करना होता है। तो ये मैंने खुद ही अपना दिमाग लड़ाया, मैंने चेक किया कि लव का गैस स्टेशन कितनी दूर है, इससे कि मुझे पता है कि गैस स्टेशन से ही मुझे कैश मिलना है। तो मैंने फ़ौरन जो है कंपनी को बताया कि ठीक है मेरे फ्यूल कार्ड में ऐड कर दो। और मैंने खुद ही सोचा कि भाई डोर मुझे मिल गया, अगर मैंने इनको कहा कि मैं पैसे लेके आता हूँ और फिर मतलब कि डोर मुझे देना, तो फिर पता नहीं कितनी देर लग जानी थी, और इन्होंने किसी और को ये डोर दे देना था। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इनको नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले मैंने बैकअप किया, बैकअप करने के बाद इनको बताया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना ट्रेलर छोड़ के जा रहा हूँ बॉबटेल लेके। और ये जो ट्रक होता है ना, खाली इसको बॉबटेल बोलते हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैं बॉबटेल लेके जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल करीब ही है, था तो काफ़ी दूर हो 25 किलोमीटर, मगर मैंने इसको कहा सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, तो मैं लेके आ रहा हूँ कि ये ना कह दे मुझे कहीं कि ना नहीं अभी तुम ना लगाओ डोर पे, जब तुम लेके आओगे तब जब डोर पे लगाना। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये ड्राइवर को अक्सर मिलती हैं, जो उससे हैंडल करनी होती हैं। तो मगर नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं अपने पास कैश रखा करूँ, $400-500 ना, कि ये कभी कभार ये पड़ जाती हैं ज़रूरतें, तो बंदा अपने पास से दे दे। तो अब वेट करते हैं, वो जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद मैकैलन निकलना है, मैकैलन यहाँ से पूरा 600 किलोमीटर है। तो वेट करते हैं कि ये पेपर कब ला के देता है। अभी मैंने हुक नहीं किया, पीछे करके ट्रक लगा दिया है, मगर अपनी केबल्स वगैरह नहीं लगाई, ना लैंडिंग गियर उठाया है, इसलिए कि अभी वो अनलोड कर रहे हैं। तो अनलोड करते हुए ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, अभी फोकलिफ्ट वाला गिर गुड़ जाए तो मेरे गले पड़ जाएगा फिर वो। तो वेट करते हैं और देखते हैं ये कब जो है मुझे ला के पेपर वर्क देता है। मुझे मेरा पेपर वर्क मिल गया है। अपने लैंडिंग गियर उठाते हैं, केबल लगाते हैं और ट्रक लेके निकलते हैं सीधा। ट्रक को मैं बाहर ही ले आया हूँ, और यहाँ पे ना
देखते हैं कि मेरा सामान लोड बारे हर चीज़ ओके है। तो क्या करते हैं, थोड़ी सी गंद है इसमें, अंदर घुस के ना इसको साफ़ कर देते हैं कि कोई बाद में इशू ना हो मुझे। तो अंदर घुसते हैं, उसको साफ़ करते हैं पहले। ये थोड़ी थोड़ी इस पर गंद है, इसको जो है ना हाथ से उठाते हैं, बड़े बड़े जो हैं पीसेस, और जो छोटे छोटे हैं ना उनको पैरों से आगे कर देंगे। उसकी वजह पता है क्या है? इसे कि मैं जहाँ पे पिकअप के लिए जाऊँगा ना अब, तो वो इतनी अगर गंद देखेंगे ना, वो कह देंगे मुझे जाओ जी धुलवा के लाओ, वो नई गले मुसीबत पड़ जाएगी। तो थोड़ी बहुत होगी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। तो वैसे एक ब्रूम होना चाहिए पास, मगर वो मेरे पास है नहीं। पहले था, किसी ने ट्रक में से ना, वो बाहर ही होता है ना, तो वो किसी ने लगा लिया है, उतार लिया है। तो मगर कोई नहीं, हमारा गुजारा चल जाएगा। इसको साफ़ करते हैं इस तरह, बस थोड़ा थोड़ा साफ़ करना है, दैट्स इट, हमारा जो है ना काम हो जाएगा। मे भी वैसे मैं ट्रेलर स्विच करना हो मैकेनिक से, कुछ पता नहीं है, मगर रिस्क क्यों लेना है? इससे कि लास्ट टाइम जो था ना वो मुझे लोड नहीं दे रहे थे, जो कैंसस में गया था, तो वो भी मैंने फिर साफ़ किया था। थोड़ा सफाई सारी कर दी है, नीचे से भी सारी सफाई कर दी है। ये सील मैंने घुमा के ना लगा दी है कि डोर खुलने के चांस ना हो। ऊपर से पूरा देखो, तसल्ली करके निकलना है। इस टैंडम पीछे करने हैं इसको यहाँ से, वो देखो अंदर चला गया। ट्रकी के अंदर कोई चांस नहीं लेना, आपने रिस्क नहीं लेना। ये आप ज़रा से भी आपने रिस्क लिया तो वो आपकी आखिरी ड्राइव हो सकती है। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। पूरी अच्छी तरह चेक करना है। लेट हो रहे हो तो हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेट हो जाओगे कोई उसका इशू नहीं होगा। मगर अगर कहीं ठुक गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो यू डन, आपकी ड्राइविंग ख़त्म है उसी टाइम। टाइम में बैक करते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लफ्ज़ के गैस स्टेशन पे रुका हूँ इसलिए कि कॉफ़ी सुबह से मुझे मेरे मतलब की नहीं मिली थी। मैंने कहा कोई नहीं यार, 10-15 मिनट लग जाते हैं ना, ओके नो प्रॉब्लम, कॉफ़ी लो अपने मतलब की। और ट्रक मैंने पीछे खड़ा कर दिया है। फ्यूलिंग तो मैंने करानी नहीं है। अल्लाह करे बस यहाँ से मेरी कॉफ़ी मिल जाए। मुझे कॉफ़ी लेनी है। अभी भी जो है ना 500 किलोमीटर्स पड़ा, सिर्फ 100 किलोमीटर ही मैंने चलाया है। तो मैंने कहा यार कॉफ़ी ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना टकरो टकरी हो जाएंगे फिर। इससे कि मेरा काम करने को दिल ही नहीं करता उस कॉफ़ी के बगैर। ये पूरी पड़ी हुई है जो मैंने लास्ट टाइम ली है, ये पूरी है। और जिससे पहले मैंने ली थी, हेलो, और जो इससे पहले मैंने ली थी वो भी पूरी थी, और ये भी पूरी है। तो ऐसे ही फेंकना, इसलिए कि भाई नहीं पी जा मेरे से। सफाइयों पे पूरे लगे हुए हैं सारे। तो कप को इधर रखो और वॉशरूम चलते हैं, और वॉशरूम जाके हाथ मुँह धो लेते हैं। गर्मी बहुत है, मैंने हुडी भी उतारनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपना कप धोते हैं फटाफट ही। कप धोने की जो है ना, मुझे बहुत बर्तन धोने की प्रैक्टिस है। इसलिए कि जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस बड़ी होती है। मेरे से अच्छे बर्तन कोई नहीं धो सकता। इसलिए कि मैंने बर्तन धोए हुए हैं, बहुत धोए हैं। कुकिंग, बर्तन, सब कुछ ऐसी ज़बरदस्त मैं करता हूँ। फटाफट धो निकलो, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना। मेरे पास आवर्स भी जो है ना पूरे ही हैं वापसी के लिए। हमेशा जब भी आप मैकेनिक आते हो तो आपको 70 आवर्स मिलते हैं, वो पूरे खर्च हो जाते हैं। अभी तो मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरी कॉफ़ी भी है कि नहीं इधर। मेरी जो पहली जॉब थी कनाडा के अंदर, वो मैं रेस्टोरेंट में था। तो वहाँ पे बर्तन धोने की तो जॉब नहीं थी मेरी, मगर मुझे वंस इन अ वीक जो था वो बर्तन भी धोने पड़ते थे। इससे कि जो बर्तन धोने वाला बंदा था वो हफ्ते में एक दिन छुट्टी करता था, तो मेरी शिफ्ट वो लगती थी बर्तन धोने में। और मुझे बर्तन धोने में इतना को मज़ा आता था कि मैं चाहता था ओ यार इधर भी नहीं है वो कॉफ़ी, है मिल गई। तो मैं बर्तन धोने में ना इतना मुझे मज़ा आता था, मैं चाहता था मेरी शिफ्ट ही बर्तन धोने में लग जाए। पानी गर्म लेते हैं पहले। थोड़ी देर जो है ना बर्तन इसी में रखेंगे कप को पानी में कि गर्म हो जाए।
कॉफ़ी इधर भी नहीं मिली मेरी, वो मशीन ही बंद है। मैं समझा मशीन खुली हुई है। अब मैंने ब्राज़ीलियन ली है, देख ये पी भी है, वो आ रही है, अब नहीं रुकना, आपने कहीं से कुछ भी है। नैपकिन पकड़ो यार, नैपकिन की कुछ खाने के लिए लें, खाने के लिए लेना तो या या क्या लूँ खाने के लिए, क्या लूँ मैं आपको बताऊँ। मैं दिल बड़ा करता है, ये जो मीठी मीठी चीज़ें होती है ना, ये लेने को दिल बड़ा करता है मेरा, और लेता नहीं है और कुछ भी नहीं लेना। Just that? या $2.99. Do you have a Love's card? या आई यूज़ माई पॉइंट्स, थैंक यू। कॉफ़ी ले लिया, ये भी ले लिया, निकलो अब, टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। ट्रक बारिश की वजह से कैसे लश लश कर रहा है, आगे मैं लेके इतना गंदा आया था, ट्रेलर ट्रक सब चमक चमक हो रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे जाके। लोड तो रेडी है, ये मुझे पता ही है। ये देखिए सिर्फ 13 मिनट लगाए हैं मैंने, नॉट बैड। शूटो शूट ही आ गया हूँ, और अभी तो ये 13 मिनट लग गए हैं ना, ये तो 13 भी नहीं लगने थे, इसलिए कि ओए ये मैंने पहली दफ़ा आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी यहाँ पे। कैमरे में आ जा, ये आप देख रहे हो डॉगी, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है हमारा डॉगी कोई फिर रहा हो यहाँ पे, बिल्ली या डॉगी हमारा ही है ये। पानी भी पी रहा है, कौन सा विंड वॉशर, इसने तेरी फौत हो जाना पी के। वो देखा, वो झागे मुंह में बनी फेंका निकला, चाहे को प्यास लग रही है, क्या किया जाए इसका। कुछ नहीं भाई, ये मुझे काट ही लेगा। इसको चाहिए ये वेलफेयर वालों के पास जाए और उनसे पैसे दूध शूध के पैसे ले, और ये वो पिए। ये खा के देखते हैं यार, ये क्या चीज़ में ले आया। मैंने ये पहले खाया हुआ है, ठीक होता, नॉट बैड। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। 482 किलोमीटर पड़े हैं अभी मेरे पास। क्या ज़बरदस्त मुझे हाईवे मिला है, और 221-20 किलोमीटर ऐसे ही जाना है मैंने स्ट्रेट। ऐसे हाईवे हो ना यहाँ पे मज़ा आ जाए। और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, 21-22 टेम्परेचर आ गया है, एसी मैंने ऑन कर लिया है। और हाईवे चेक करें, साइडें चेक करें, खेत ही खेत। जैसे जैसे आगे जाऊँगा गर्मी बढ़ती जाएगी। अभी भी 462 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं अभी मेरे पास, मगर हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है। 200-225 किलोमीटर तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। नया बनाया है इन्होंने, पैसे लगाए हैं इन्होंने ऊपर। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, और आगे अब नॉन स्टॉप ही जाना है, रुकना कोई नहीं। मैंने ये 400-450 किलोमीटर मेरे लिए कुछ नहीं है, तो नॉन स्टॉप चलते हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है पिकअप की। मेरा 150 किलोमीटर रह गया, और ये सिंगल हाईवे है, एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक तरफ से जा रही हैं। मगर खुश आइन बात यह है कि बिल्कुल एम्प्टी है, बाकी दोनों साइडों पे जंगल है, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये सारा मतलब कि पीछे करके सब मैक्सिको है। तो मैं मैक्सिको के बहुत ही करीब हूँ अब। तो बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है, समझो बर्बाद ही हो गए। इसकी वजह यह है कि जहाँ से ट्रेलर पिक करना था ना, मैक्सिको से आना था, कस्टम वालों ने उसको रिलीज़ ही नहीं किया, और मेरे 10-12 घंटे ज़ाया हो गए हैं। और मुझे जो है ना, अभी तो फॉर द टाइमिंग मैंने वहाँ पे अपना ट्रक खड़ा किया है। शुक्र है मुझे लव के गैस स्टेशन पे जगह मिल गई है, और मैंने यहाँ पे अपना ट्रक खड़ा कर दिया है। और मतलब कि ना मेरे 10-12 घंटे, आपको पता है मैं यहाँ पे इतना मतलब कि शूटो शूट काम करता हूँ,
कि ना 1 घंटा भी मैं कभी ज़ाया नहीं करता, 15 मिनट भी ज़ाया करूँ ना तो मुझे अफसोस हो रहा होता है, मगर अब हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं, ठीक है, और सुबह मैंने अब ट्रेलर पिक करना है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर पे ही है। तो अब क्या करना है कि जी अब तो लाजमी हमें खाना यहाँ से मंगाना ही पड़ेगा ना कहीं से। तो सामने एक स्टोर है, उधर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं खाने को क्या, नहीं तो फिर ऊबर ईट से खाना मंगवाना ही मंगवाना है इस दफ़ा। हर दफ़ा मैं जब भी खाना मंगवाता हूँ ना तो हर दफ़ा फ्रॉड ही होता है, आपको पता ही है कि पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं और खाना बिल्कुल गार्बेज भेज देते हैं। तो इससे कि पता नहीं होता कि कैसा होगा ना रेस्टोरेंट। तो मगर यह है कि इस दफ़ा दोबारा चांस लेते हैं। अभी मैंने नेविगेशन में डाला हुआ है, सामने है स्टोर। जाना कहाँ से है पता नहीं, अब इधर है कि उधर है, नेविगेशन भी सही नहीं चल रहा। उस स्टोर में जाके देखते हैं खाने को क्या है, समटाइम फ़िश वगैरह होती है, तो उधर चलते हैं और देखते हैं। ये गैस स्टेशन है सारा लव का। शुक्र है मुझे पार्किंग मिल गई है लव के गैस स्टेशन पे। मैं तो भाग के आया हूँ यहाँ पे, मैंने कहा फटाफट आओ, इसे कि यहाँ से शावर शुवर लेना होता है तो बाद में फिर बहुत तंग होते हैं। और ये भेज कहाँ पे रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। चलो वहाँ पे स्टोर पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। रोड क्रॉस करके आया हूँ सामने से, इतनी बिजी रोड थी ना, लोग चला रहे थे ऐसे ऐसे, वीडियो गेम में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं ऐसे चला रहे थे लोग, डर ही लग रहा था किधर उड़ा ही ना दे। सामने ये देखिए स्टोर पे आ गए, यहाँ पे कुछ फ़िश ही ले सकते हो, इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे हराम ही मिलना है, ठीक है ना। खाने पीने लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मैं पहले ही बता दूँ। ये जो ये वाला होता है ना ब्रांड, ये अमेरिका में है। गाड़ियों ने मेरी ऐसी दौड़ लगवाई है, मेरा साँ ही फुल गया। इससे यहाँ पे पता नहीं होता, लोग नशे में चला रहे हों चाहे। ये देखिए ये लगा हुआ मेन्यू, और इस मेन्यू में भाई सब मैक्सिकन फूड है और कुछ नहीं है, फ़िश नहीं है। ये देख रहे हो, ये सब मैक्सिकन फूड है। ये बीफ, कोई आलू कीमा, सीरियसली, ओह सेम आलू कीमा। ये तो मुझे देसी लग रहा है कुछ खाना पीना। पालक कोफ्ते, यार सीरियस। हेलो ब्रो, इज द इंडियन फूड? Is it Indian food? No, it's not Indian food. It's just like the mole. Is it Mexican, right? Yeah. Okay. Thank you. भाई मैक्सिकन फूड था, पालक कोफ्ते थे। मैं आपको दिखाता हूँ आलू कीमा। आप कभी सोचोगे आलू कीमा? वो देखो, वो राइस, ओके, वो पालक कोफ्ते। यहाँ से नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, जगह ही ऐसी बनी हुई है। पालक कोफ्ते, ये आलू कीमा, ये देखिए ये आलू कीमा, ठीक है। पालक कोफ्ते, वो मैक्सिकन भाई हमारे जैसा खाना खाते हैं, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ धक्के ही हैं। तो क्या करना है, कुछ और देख लेते हैं। चलो वापस चलते हैं ट्रक में और कुछ वो लेते हैं, ऊबर ईट से मंगाते हैं। फिर मैं जो है ना ऊबर ईट से खाना मंगा रहा हूँ, तो मैंने ना एक यहाँ पे ना ऑप्शन आ रही है, एक इंडियन रेस्टोरेंट है और उसका नाम है यूनाइटेड किचन ऑफ इंडिया। इनके पास मुझे खाना ना बारबेक्यू वगैरह नज़र आ रहा है। तो क्या करते हैं कि इनको पहले कॉल करते हैं, और इससे कि मैंने ऊबर ईट्स में डाला है हिलाल फूड, तो उसमें ये आ गया है। तो अब इनको कॉल करके पहले पूछते हैं कि ना ये फूड हिलाल है भी कि नहीं है। तो इनका नंबर जो है ना इसमें तो आ नहीं रहा, ठीक है। इसमें ऊबर ईट्स में ना ये नंबर नहीं देते हो, तो ये बहुत ही बैड वो है। तो कोई नहीं, इतना मसला नहीं है, हम गूगल से जो है ना इसका नंबर ले लेते हैं, यूनाइटेड किचन ऑफ इंडिया डालते हैं। नहीं आ रहा, ये खुला हुआ है रेस्टोरेंट पर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो एक कबाब गाय की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, इसको खोल के देख लेते हैं। कॉल मिल गई है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। ये बंदे ने उठाया, वो कहता है कि थोड़ा 2 मिनट दो।
चल आजा भाई, किधर बुलाने चला गया उसको। Kebab guy, can I help you? हेलो बट, हाउ यू डूइंग? Excellent, man. How can I help you? योर फूड इज हिलाल Always halal, brother. Only halal. और हिलाल, राइट? All halal. Okay, thank you so much. I ordered you at Uber Eats. Okay, thank you so much. No problem, sir. No problem. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। हिलाल है फूड, ठीक है। और यही मैंने कंफर्म करना था, नाम से मुझे 100% पता था हिलाल है। अब इसको ऑर्डर पता क्या करना है, ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर में बहुत चॉइसेस हैं, पैसे लग जाने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह पता है कि इनके पास लैम टिक्का कबाब, अब प्राइजेस बताते जाता हूँ। बीफ शीश कबाब $12, चिकन कबाब तो मैं नहीं खाता, चिकन टिक्का कबाब वो भी नहीं मैं खाता, तंदूरी चिकन वो भी नहीं खाता। अच्छा पता क्या करेंगे, एक और बात, जब इनको ऑर्डर करना है उसके बाद इनको दोबारा कॉल करके बता देना है। इनको कहना है भाई मैंने ऑर्डर किया हुआ है और देख लो इतना अच्छा है, और मुझे किसी ने ना कहा था कि यहाँ पे जाके ऑर्डर करना है, तो मुझे जो है ना चीज़ अच्छी देनी है। तो ये क्या करेंगे, फिर क्वांटिटी भी अच्छी देंगे और खाना भी अच्छी देंगे। वो कह देंगे हम किसी के रेफरेंस से आए हैं, हम ही बस। तो अब ऑर्डर करना शुरू करते हैं यार। ये तो अब लैम चॉप्स भी हैं यहाँ पे, अब इतनी चीज़ें करेंगे तो कूड़ा निकलेगा। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनको मंगाते हैं तंदूरी चिकन, जिसकी प्राइस है $11। ओके, ऐड कर दिए। चिकन कबाब, चिकन वाली कोई चीज़ नहीं मंगानी यार, चिकन मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, ऑनेस्टली आपको बताऊँ। बीफ कबाब ऐड करो, ऐड क्यों नहीं हो रहा, ऐड हो गया। अच्छा रिक्वायरमेंट आनी है, स्पाइसी चाहिए होता है मुझे खाना, एक्स्ट्रा स्पाइसी बल्कि। ओके, मीट बॉल नान रैप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपको बिल बताता हूँ अभी कितना बनना है। 2 चीज़ें हो गई हमारी। लैम टिक्का कबाब ने ये मिस कर देते हैं भाई। लैम शीश कबाब भी हमने मंगाए हैं, पहले ने बीफ मंगा लिए हैं, तो लैम नहीं मंगाने। लैम अगर आप मंगाओगे ना तो वो लैम जो है ना उसमें स्मेल होगी, वो नो। अच्छा अब खर्चा तो हो ही गया है, तो लैम चॉप्स क्यों ना मंगाए। 4 पीसेज हैं और $15 के हैं, तो ये 3 चीज़ें मंगा लेते हैं, हमारे लिए इनफ होंगी। तो हमने मंगाई तंदूरी चिकन, ठीक है। चिकन टिक्का कबाब वो मिस कर दिया हमने, वो नहीं मंगाना। मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर क्या किया है अभी तक। तंदूरी चिकन ऑर्डर किया है, बीफ शीश कबाब ऑर्डर किए हैं, 4 पीसेज है $13 में। अगर तो 4 पीस से बड़े बड़े 13 में है तो ये कोई महंगे नहीं है फिर। ओके, जो हमने पहले ऑर्डर किया है बोन इन चिकन मैरिनेट विद योगर्ट एंड स्पाइसेस, ओके ठीक है, ये भी देखते हैं। लैम टिक्का कबाब हमने मंगाना नहीं, लैम शीश कबाब भी नहीं हम मंगा रहे। श्रिम्प तंदूरी भी हैं, श्रिम्प भी मुझे बहुत पसंद है, पर आउट ऑफ बजट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, इतना पैसा हमने खर्च नहीं करना। घर पे जाके ना आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, जब आप काम, मेरा असूल पता है क्या है, घर पे जाके आप खुले पैसे खर्च करो, नो प्रॉब्लम, मगर जब आप जॉब पे निकले हुए तो आपने फुल पैसे बचाने। तो मैं आपको, आपने देखा ही होगा कि मैं इतने पैसे खर्च नहीं करता। ओके, ये मैंने लास्ट किया लैम चॉप, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पाइसी इसको भी करते हैं। अब जो है ना 3 चीज़ें हो गई हैं और इसको ऑर्डर करो। अब ये बिल देखना आप कितना बनाएंगे, तबाही फेर देंगे बिल की। एक हो गया तंदूरी चिकन जिसकी कीमत $12 है, एक हो गया बीफ शीश कबाब जिसकी कीमत $13 है, और एक हो गया लैम चॉप जिसकी कीमत $15 है। चेकआउट करो। ओके यार, ये पता है ये कह रहे हैं मुझे, ये मुझे कह रहे हैं कि 3 सेंट और तुम ऐड कर दो अपने बिल में, तुम्हें $8 छोड़ेंगे हम। ओके, $3 की अब चीज़ पता है क्या मंगा लेते हैं हम। $3 की नहीं, हमने कुछ सस्ती सी चीज़ मंगानी है। फ्रेश लेमंडे $3 का कभी ना मंगाऊंगा, सोचना भी ना। वेजिटेबल समोसा, रसमलाई $4, कोई नहीं रसमलाई मंगाते हैं, क्या कहते हो।
चिकन टिक्का मसाला है वो भी नहीं खाना। रस मलाई मीठा बहुत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे मीठा खा के। ओके, एक चपाती मंगा लेते हैं, एक ही चाहिए भाई हमें। आप देखते हैं बिल कितना बनाया है। सेविंग $8 विद प्रमोशन। ओके, स्टैंडर्ड ही मंगाना है भाई हमने, कोई वो नहीं है, जल्दी नहीं है हमें। और ड्रेस जो है ना वो मैंने डाला हुआ है इधर का। ओके, और मैं लव गैस स्टेशन, इसका एड्रेस मैं देख लेता हूँ कि जिस गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ ना, इसका एड्रेस देख लेता हूँ मैं। ये है स्टोर डिटेल्स पे जाओ, ये है 545W1N2। ओके, 545 लव गैस स्टेशन आ गया। ये लव, यार ये क्या है? 545 देख लेते हैं यार, गलत ना चला जाए ना एड्रेस, बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो। अब ये देखते हैं जो एड्रेस मेरा इसने डाला है, ये इसी का ही है, 245W ठहरो। वैसे उस पर कुछ और दिखा रहा है, मैं देखता हूँ ये कहीं और तो नहीं हमें ले जाएगा। 245 वेस्ट एक्सप्रेस क्या आ रहा है? वेस्ट एक्सप्रेस यही आ गया, देखते हैं ये यहीं का दे रहा है, लव का। ओके, डैट्स इट, बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही डाल दिया हमने। किधर गया? बिल्कुल सही हो गया। ओके, अदर नहीं, इसमें लिख देते हैं हम। ओके, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिख दो। बिजनेस लव टेक केयर लव गैस स्टेशन लिखते हैं, गैस स्टेशन। ओके, अब बिल देखते हैं कितना बनता है। टिप मांग रहा है, कहता टिप दो, देते हैं इसको। हमारा पैसे इतने खर्च हो गए तो ये टिप दे ही ना दें। शुक्र कर ऑर्डर कर दिया हमने। अच्छा, पैसे अभी भी नहीं बताए, पैसे बाद में बताएगा। बताए बड़ी एट में है भाई, ये देखने सब कुछ हो रहा है, ऑर्डर के बाद कहते हैं बिल बताएंगे हम। अच्छा, अभी तक बिल ही नहीं आया। चलो देखते हैं। अभी मेरा प्रिपेयरिंग ऑर्डर कर रहा है ये, और बिल ये $50 अगर आ जाए ना तो समझना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये इससे भी ज़्यादा देंगे। ये पता है क्या, बाद में जो पैसे डालते हैं ना, डिलीवरी चार्जेस $10 टैक्स डाल देना है, इन्होंने तबाही फेर देनी है। मगर अभी देखते हैं, अभी पता चलेगा जब ये ऑर्डर हो जाएगा ना मेरा रिप्लेस, तो उसके बाद पता चलेगा कि कितना मांग रहे हैं। तो देखते हैं। मैं तो सो ही गया था, मुझे नींद इतनी सख्त आ रही थी, और ऊबर वाला जो है ना वो 1 घंटे के बाद मेरा फ़ोन देखेंगे, ये लोकेशन बता रहा है कि बिल्कुल मेरे पास आ गया है वो, मगर इधर कहीं पे मुझे उसकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। और अभी तक ऊबर ने मुझे पैसे भी नहीं बताए कि उन्होंने चार्ज कितने किए मेरे से। तो बिल्कुल मेरे पास है वो, ठीक है। अगर आप लोकेशन देखेंगे ना इसकी, वो कह रहा है बिल्कुल मेरे पास है, मगर आपको दिखाता हूँ किधर है ये किधर है। और पार्किंग भी सारी फुल हो गई है, मगर ये ट्रक देखो, ये मेरा फेवरेट ट्रक है। बिल्कुल क्या कमाल बंदे ने ट्रक रखा है। उफ, और ये डीजल इतना खाता ना, ये तबाहियाँ फेर देता डीजल की, मगर शौकीन बंदों ने रखा होता। चल भाई मेरा आ जा यार। भाई पहचान लिया उसने, यही उसकी गाड़ी है, बड़ी मुश्किल से पहचाना उसने। चलो इसे फूड लेते हैं अपना, और फिर देखते हैं बिल कितना बना है। ऐसे कि ऊबर वाले इतना फ्रॉड करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, बाय। खाना तो उन्होंने भाई तबाही फेर दिया, मुझे इतने डब्बे कभी लाइफ में नहीं मिले। मगर पता नहीं है अब कि भाई पैसे कितने चार्ज किए इन्होंने, अभी तक मुझे बता नहीं रहे कि पैसे कितने चार्ज किए। चला गया, पता नहीं उसको कोड चाहिए था कि नहीं चाहिए था, आई डोंट नो। चलो अंदर बैठते हैं और देखते हैं क्या पैसे चार्ज किए। ये मेरा खाना आ गया है। मज़े की आपको बताओ, घेरा इतनी पक्की लगाई है कि भाई ये खुल ही नहीं सकती। ओके, ये इन्होंने मुझे बिल भेज दिया साहब। आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे भी प्राइस नहीं लिखी हुई, लिखा हुआ है एक तंदूरी चिकन 20 and 1 चपाती।
पैसे पूसे कोई नहीं लिखे हुए, ये अकाउंट से देखने पड़ेंगे कि कितने पैसे चार्ज किए। मैंने इनको कॉल कर दी थी तो खुल जा, ये लैम चॉप्स हैं। ओए मैंने इनको कॉल की और मैंने कॉल करके पता है क्या कहा इनको कि ना भाई मुझे रायते सैलड चाहिए, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ भी नहीं देना था। रायते सैलड आप देखना, सैलड तबाही फेर दी इन्होंने, रायते। ओके ये क्या है यार, राइस भी भेजे हैं, राइस तो लिखे भी नहीं थे कि ये भेजेंगे, और राइस के 3 डब्बे भेजे हैं। मज़े की आपको बताता हूँ, 1 2 3 तबाहियाँ फेर दी हैं इन्होंने। और ये भी सॉसेज हैं, चलो सॉसेज इनको मैंने ज़्यादा कहा था मगर इन्होंने, हाँ ये भी सॉसेज हैं, ओके, और ये भी सॉसेज हैं, तबाही फेर दी इन्होंने सॉसेज की भी। ओके चमचे इतने दिए हैं जैसे 10 बंदों ने खाना खाना हो। ये चपाती मैंने इनसे मंगाई थी, लिखा हुआ था चपाती क्या होती है आई डोंट नो, अब खोल के देखते हैं खाना क्या है। ओके भाई 1 2 3 चांपे हैं लैम की 4। ओके आई होप कि आपको नज़र आ गई होंगी। इसको बंद करते हैं अभी, और अभी बैंक से देखना है भाई, मेरे भी जो है ना मुझे ये बता नहीं रहे कि कितने पैसे चार्ज किए। ये बहुत हैवी चीज़ है, ओए हो ये पैसे पूरे करा दिए इन्होंने भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे पूरे हो गए। इतना ज़्यादा चिकन है कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये इन्होंने मुझे $15 में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा है, ये हैवी काफ़ी है। कबाब देखते हैं आप, मैंने अभी ये खाना नहीं है इससे कि मुझे नींद आई हुई है बहुत ज़्यादा, मैंने सोना है और मैंने बीच में उठ के खाऊंगा, इससे कि मैं सो चुका था, इनका वेट कर करके ना मैं सो चुका था, और इसकी मुझे कॉल आई है तो मैं उठाऊँ। कबाबों में इन्होंने थोड़ी सी ना वो कर दी है, कबाब छोटे छोटे हैं, आपको मैं साइज़ दिखा देता हूँ। ये कबाब का साइज़ है, 4 कबाब हैं, और ये कबाब जो है ना ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मुझे जो है ना शावर मैंने ले लिया और मुझे डिस्पैच आ गया, और डिस्पैच भी जो है ना वो नया डिस्पैच है। मैंने ट्रेलर नहीं पिक करना, लाइव लोड पिक करना है। कप मैंने अपना धो लिया, इसमें गर्म पानी डालते हैं, ये पानी का इनका बना हुआ है, इससे कप जो है ना मेरा गर्म हो जाएगा। इसको थोड़ी देर इसके अंदर ही रखेंगे, इससे ये होगा कि मेरा कप गर्म हो जाएगा, मेरी कॉफ़ी जो है देर तक गर्म रहेगी। तो सुबह के मेरे ख्याल 10:30 बज रहे हैं इस टाइम, और मैंने जो है ना लाइव लोड पिक करना, सिर्फ 30 किलोमीटर बता रहा है मेरा नेविगेशन जो है। तो चलते हैं और देखते हैं मुझे कितनी देर लगती है। कप गर्म हो गया काफ़ी, और मेरी कॉफ़ी भी है इधर। कल से मैंने ये मेरी अपनी वाली कॉफ़ी नहीं मैंने पी। कॉफ़ी लेते हैं, लोड पिक करते हैं और निकलते हैं। रात को जो खाना खाया था ना उसका बिल आ गया। अब इन्होंने ऊबर वालों ने मुझे भेजा है, कल रात से बता ही नहीं रहे थे। ये देखें, ये $46.88 इन्होंने भेजे हैं मुझे। कॉफ़ी मेरी भर रही है। निकाल लो कप को, यहाँ पे रखो, नैपकिन लेते हैं और निकलते हैं। एवरीथिंग कंप्लीट हो गई है, निकलो अब। सॉरी, स्पीड ही निकलना। वो कह तो रहे हैं कि लोड जो है तुम्हारा रेडी है, मगर जाके पता चलेगा कि वो टाइम कितना लेते हैं। लोड देने में टाइम कितना लेते हैं, 1-2 घंटे तो कहीं नहीं गए, जाते ही डोर मिल जाए ना अगर मज़ा आ जाए फिर तो। मगर ये है कि चलते हैं उस कंपनी में और जाके देखते हैं। ये गैस स्टेशन है, मेरा ट्रक मगर बहुत दूर खड़ा हुआ है,
ह्यूज चलना पड़ना मुझे। वो सामने जो आखिरी लेने हैं ना उसमें है, और मैंने इधर आना भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरे शीशे सब साफ़ हैं, मुझे शीशे साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कल जो है ना मेरे ना ड्राइव करते हुए पत्थर आके लगा, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते जो कि ट्रकों के टायरों में फंस जाते हैं, वो अक्सर आके लगते हैं। तो उठा करके मुझे आवाज़ आई, पर वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि मेरा जहाँ पे नेविगेशन लगा हुआ था ना उसके साथ जाके ना वो पत्थर लगा और मेरा शीशा जो है ना वो उस पर सुराख नहीं, मतलब कि जैसे शीशा टूट टाइप नहीं जाता वो हो गया है। मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। तो ट्रक में चलते हैं, आप देखते हैं। ट्रक के मैं अंदर आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ना वो जो कल पत्थर लगा है, ये देखें, ये इसने सुराख डाल दिया है ये, और एक इधर भी लगा है, मगर ये माइनर सा है, मगर जो ये वाला है ये है। तो अब देखेंगे क्या करना है, इसको चेंज करना है कि नहीं करना है शीशे को। तो ये अक्सर लग जाता होता है इस तरह ना। तो ये मैंने अपना निकाला है पल्प टेम्परेचर, आपको याद होगा ये मैंने बाय किया था वहाँ से कनाडा से। ये जो भी उधर मेरे ख्याल फ्रूट्स होंगे जो मैंने पिक करने हैं, तो मेरी कंपनी ने कहा इसका पल्प टेम्परेचर लेना है। तो ये डिजिटल वाला है, और जो है ना ये आज हमारे काम आएगा। इसको इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया कि जब चेक इन करने जाना है इसको साथ लेके जाना है। हाँ, इसको यहाँ पे रखो। और थोड़ी सी नैपकिन मैंने निकाला है, वेट नैपकिन जो नहीं होता वो, इससे मैं थोड़ी सी सफाई करूँगा। पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और सामने जो है ना वो है शिपिंग ऑफिस। अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं। ट्रक काफ़ी वेटिंग में खड़े हुए हैं, तो अब पता नहीं इनका लोड, ये ज़्यादातर यहाँ पे जो लोड होते हैं ना वो आते हैं मैक्सिको से, तो मे भी हो सकता है इनके लोड आए हुए ना हो, ये वेट कर रहे होते हैं लोड के। और मेरा तो ये कंपनी ने कहा है कि ऑलरेडी उधर रेडी है, तो जाके देखते हैं ये डोर देते हैं कि नहीं देते फ़ौरन। और बिल्कुल साथ ही जो है ना इसके मैक्सिको है, मतलब कि आप कह सकते हो कि 2-3 किलोमीटर पे। तो चलते हैं और जाके देखते हैं ये लोड देते हैं कि नहीं। ये चेक इन मैंने कर दिया है, इन्होंने टैप लगाई हुई थी उसमें से चेक इन करना था। डोर भी इन्होंने मुझे दे दिया, पर ना मुझे ना पल्प टेम्परेचर चाहिए लोडिंग से पहले। मेरी कंपनी ने कहा, मैं गेज लेके आया हूँ अपनी पल्प टेम्परेचर वाली, और पल्प टेम्परेचर लेते हैं, उसकी पिक्चर्स। ये मुझे कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ, तो आपको मंदिर भेजते हैं, तो वहाँ से आके आप पल्प टेम्परेचर ले लेना। तो पल्प टेम्परेचर लेते हैं और उसकी पिक्चर्स जो है वो कंपनी को भेजेंगे, फिर लोडिंग शुरू होगी। मगर लोग वो कहता है कि जो है ना तुम ना डोर 12 के ऊपर बैक करके ना, तो शॉर्ट्स मैंने पहनी हुई है ना, तो कहता है शॉर्ट्स में तुम अंदर नहीं जा सकते, तो तुम्हें ट्राउज़र पहनना पड़ेगा। तो मेरे पास ट्राउज़र मैंने एक रखा होता है, तो वो ट्राउज़र पहनते हैं और फिर अंदर जाते हैं, पल्प टेम्परेचर लेते हैं। और वो कहता है मगर डोर नंबर 12 पे लगा दो। तो लगाना कैसे है, यहाँ पे लेके आते हैं ट्रक, यहाँ से यू टर्न मारेंगे और फिर ये डोर 12 है इधर जाके लगाएंगे। थोड़ा मुश्किल है इससे कि सामने ट्रक खड़े हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये डोर 12 है, बड़ी मुश्किल लगना है ट्रक। ये है डोर 12, जगह नहीं है आगे ये ट्रक खड़े हुए हैं। चलो कोई नहीं, लगाते हैं जैसे भी लगना है। ट्रक को यूँ लेके आऊँ और यूँ लेके जाऊँगा उधर, और फिर ब्लाइंड लगाना पड़ेगा। ब्लाइंड लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले तो अपना रीफर ऑन करते हैं, रीफर को ऑन कर देते हैं। 33 पे करना है वो कह रहा है, ऑन करो। ऑन हो गया, अब बैक करते हैं। डोर भी इसके खोलना कोई आम बात नहीं है, पूरी जान लगानी पड़ती है। मेरा लोड जो है ना वो हो गया है, और जाके देखते हैं अब।
और वेट भी मुझे सही लग रहा है, कोई ज़्यादा वेट नहीं लग रहा। तो लोड बारें देखते हैं इन्होंने लगाई हुई हैं कि नहीं। ऐसी पड़ी हैं, लोड बारें लगानी पड़नी है तो लोड बारें लगाते हैं। और ये है, पता है क्या है, ये ब्रोकली है मेरे पास, सारी ब्रोकली और कुछ नहीं है, तो इसको लगाते हैं। मगर ये लाइनें देखो सब जगह लगी हुई हैं, फुल है ये सब कुछ। कोई नहीं, वो ट्रक गया इधर लगाते हैं और फ्यूल भरते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ना फ्यूल सबसे सस्ता है, तो यहाँ पे ना घुमा के ले जाते हैं इधर ट्रक। पीछे मेरे कोई है तो नहीं ना? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, निकालो यार। अच्छा, वो उसने लेन बंद कर दी है, नहीं निकाल सकता मैं। ये देख रहे हैं ना, ये लेन ने इससे बंद की हुई है, उधर नहीं निकाल सकता, इधर ही रखना है। उस किसी ने ट्रक मार के ना वो देखो तोड़ दिया उसका, वो देखो वो साफ़ कर रहा है, या डीजल गिराया है किसी ने, अच्छा वो इसलिए उसने लेन बंद कर दी है वो। अब ये वाला निकले तो फिर ही कुछ बात बननी है, तो देखते हैं कितनी देर में निकलता है। फ्यूल मेरा डल गया, देखते हैं कितने का डला फ्यूल। 109 गैलन 337। अब डालते हैं अपना वो डैफ और रीफर भरते हैं। मैंने फ्यूलिंग भी करवा ली है और मैंने कप में पानी भी गर्म कर लिया और मेरी कॉफ़ी भी है यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि अपनी कॉफ़ी लेते हैं और अभी भी जो है ना मेरे पास 7.5 घंटे हैं। मेरे पास 7.5 घंटे हैं, तो तकरीबन मैंने 800 किलोमीटर चलाना है। रात का टाइम है, पूरी ड्राइव करनी है, कोई वो नहीं, और रुकना भी नहीं है बीच में। यहाँ पे मैं रुक गया था, देखिए फ्यूल सस्ता था तो मैंने कहा फ्यूल डलवा लेते हैं। तो आगे जहाँ से भी फ्यूल सस्ता मिलेगा ना वो डलवाते रहेंगे। मगर अभी जो है अब नॉन स्टॉप ही जाना है मैंने। कॉफ़ी पिक करो, निकलो फटाफट। कॉफ़ी के भी झटके वाली उससे बचना है, ये मुझे ख़राब काम लग रहा है। निकाल लो, ये कप वो सारा ख़राब कर देता है, क्या कहते हैं, क्या गया किधर गया ये। ओके, तो अब पहले ना फटाफट मोबाइल में देख लेते हैं कि रसीद आ गई है कि नहीं। जैसे कि मैंने रसीद कंपनी को भेजनी होती है फ्यूल की, तो अगर नहीं आई होगी ना इसमें मेरे ऐप में, तो फिर मैं वहाँ से ले लूँगा फ्यूल की ना। आ गई है, 387 का डला है फ्यूल। ये भेज देते हैं कंपनी को, बाद में भूल जाते हैं हम, बस दैट्स इट, इतना ही काम था। तो नैपकिन लो यहाँ से, नैपकिन ये चाहिए भी हैं, मेरे ख़त्म हो गए हैं। कल मैंने खाना जो खाया था ना वो उसने नैपकिन मेरे बर्बाद कर दिए। निकलो अब। हाँ, काफ़ी बिज़ी लग रहा है मुझे गैस स्टेशन, काफ़ी बिज़ी गैस स्टेशन है। और मेरी जो मैंने ब्रेक भी बीच में डाल दी थी, तो ये है कि मेरी ब्रेक भी पूरी हो गई होगी। ये सामने ट्रक खड़ा, अंदर चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। निकलो, भूख मुझे लग रही है मगर अभी मैंने खाना नहीं है। अगर मैंने खाना खा लिया ना तो मुझे नींद आने शुरू हो जाएगी। मैंने रात को लेट तक चलाना है, इस टाइम 5 बज गए हैं मेरी, तो आप हिसाब लगा लो कि 3 बजे तक रात को मैंने चलानी है, ड्राइव करनी है। तो मैं अपने कैब्स देख लूँ। समटाइम क्या होता है कि आप ढक्कन भूल जाते हो और आप फिर बाद में बर्बाद हो जाते हो। लगे हुए हैं, वो भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है, डैफ का भी लगा हुआ है, रीफर भी मेरा चल रहा है। ट्रक में बैठते हैं अब। चल भाई खोल, चलो। और अब क्या करना है, इसको यहाँ पे रखो, कॉफ़ी इधर रखो। ओहो, अभी तक मेरी ब्रेक के वापस नहीं आए। मुझे चाहिए मेरे ख्याल, आई थिंक मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, 8 मिनट में कॉफ़ी लेके आ गया हूँ वापस। तो अभी मेरी ब्रेक पूरी नहीं हुई, मेरी ब्रेक में भी 5 मिनट है। तो जैसी ब्रेक पूरी होती है अपनी ड्राइव शुरू करते हैं फिर। अभी जो है मैं टैक्सिस के अंदर ही हूँ और मैं बिल्कुल डैलस के करीब पहुँच गया हूँ। और जैसे जैसे डैलस के करीब जाता जा रहा हूँ, ट्रैफिक आप देखें सामने बढ़ती जा रही है। मगर उम्मीद है कि 165 किलोमीटर डैलस है और जब तक मैंने जाना है ना वहाँ पे मुझे इतनी ट्रैफिक मिलनी नहीं है। इसलिए इस टाइम रात के ना पूरे 8:30 हो गए हैं। जब मैंने जाना है 9-10 बज जाएंगे, तो रश आवर्स जो है ना वो में भी ख़त्म हो गए होंगे। तो
अभी मेरे पास आवर्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं, 4 घंटे 40 मिनट पड़े हुए हैं, तो मैंने पूरे ही चलाना है। 500 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन है, तो मैंने उस गैस स्टेशन पे जाना है। ये तो गाड़ी वाला तेज़ चला रहे भाई, इतना बड़े ट्रक की मैंने लेन चेंज करनी है। गाड़ी देखो आप कितनी स्लो चला रहा है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट पता है क्या 121 है, और वो आपको मज़े की बात तो 100 पे भी नहीं चला रहा, 121 स्पीड लिमिट है। तो ऐसे जो होते हैं ना ये बहुत तंग करते हैं, ये इनकी वजह से ट्रैफिक स्लो होती है। पता नहीं इससे घर जाना है कि नहीं जाना, वेला है ये। तो चलते हैं आगे और जाके देखते हैं डैलस में ट्रैफिक हमें मिलती है कि नहीं मिलती। मैं एक ना गैस स्टेशन में आया हूँ कि यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल जाए, मगर पार्किंग का तो यहाँ पे 0% चांस है। मैंने एक ट्रक मोड़ना कहाँ से है कि मैं बाहर निकलूँ, ये जगह है और मुझे ना फ़ौरन आगे निकलना है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास टाइम कम है और आगे जो है ना गैस स्टेशन वो 85 किलोमीटर्स के बाद है, तो मुझे टाइम वेस्ट किए बगैर दोबारा बाहर निकलना है। जैसे कि यहाँ पे तो भाई पार्किंग तो आप दूर दूर तक, गलती हो गई है मेरे से यहाँ पे आके ना, इतनी पार्किंग फुल हुई हुई है कि एंड हुआ हुआ है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बाहर निकलो, फ़ौरन बाहर निकलो और अगला वाला जो गैस स्टेशन है ना उस पर जाना है। तो यहाँ से होना लेफ्ट होते हैं। मैं दोबारा जो है ना हाईवे के ऊपर आ गया हूँ और मेरे पास ना अब 77 किलोमीटर्स हैं, वो मैंने करने हैं और मेरे पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि मैं जो है ना उस गैस स्टेशन पे पहुँचूँ, इसलिए कि अगला गैस स्टेशन वही है। ट्रक जो है ना लोग शोल्डरों पे लगा के खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी मेरी किस्मत हुई ना तो फिर मिलेंगे। जैसे कि इस टाइम 12:30 हो रहे हैं, वहाँ पे जाते जाते मुझे 1:30 बजना है बस, और 1:30 बजे जो है ना वो टाइमिंग इतनी गलत होती है कि कोई भी ड्राइव शुरू नहीं करता रात के 1:30 बजे, तो जिसकी वजह से मुझे इशू हो सकता है। हाँ मेरी किस्मत अच्छी हुई, किसी ने ड्राइव शुरू कर दी रात के 1 बजे तो मज़ा आ जाएगा फिर। तो चलते हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे कि पार्किंग मिलती है कि नहीं। वहाँ पे तो कहीं ना कहीं खड़ा ही करना पड़ना है, ऐसे कि मेरे पास टाइम ख़त्म हो जाएगा, मैं चला ही नहीं सकता, वायलेशन आ जाएगी मेरे पे। तो अब चलते हैं वहाँ पे गैस स्टेशन पे और देखते हैं क्या बनता है। इस वाले गैस स्टेशन पे तो जाके मैंने टाइम ही ज़ाया किया है, इसलिए कि ये बिल्कुल ही जैम पैक हुआ था और बाहर निकलते निकलते भी मुझे जो है ना मेरे 5, 7, 8 मिनट ज़ाया हो गए हैं इसमें, और फिर दोबारा हाईवे पे चढ़ते चढ़ते 2-4 मिनट और ज़ाया हो गए, तो 10 मिनट मैंने ख़राब कर दिए। 10 मिनट में मैंने 15-16 किलोमीटर चला देना था। तो मगर चांस लिया था मैंने कि शायद पार्किंग मिल जाए, पर नहीं मिली। तो अगले गैस स्टेशन पे जाते हैं और जाके देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं। मैं अगले वाले गैस स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, वो उसका साइन बोर्ड है, ठीक है, और यहाँ से मैंने अंदर करके जाना है। और ये जो बाहर ट्रक लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो भी फुल होगा। यहाँ पे मुड़ते हैं, मगर हमें जाना है वहाँ पे लास्ट, क्योंकि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसके अलावा कि हम उधर ना जाएं। उधर चलते हैं और देखते हैं। ये गैस स्टेशन है भी थोड़ा अंदर करके, तो जाके देखते हैं कि यहाँ पे जगह है कि नहीं है। गैस स्टेशन है पर ये रोड ही बंद है, तो मैं यहाँ से वापस मोड़ूंगा और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और मज़े की बात तो इशारे सारे ही बंद है, ये भी बंद है, वो भी इशारा बंद है, आई डोंट नो क्या चक्कर है। और ये रोड देख रहे हैं आप, ये बंद है। सोने पे सुहागा हो गया, वो सामने गैस स्टेशन की लाइटें नज़र आ रही हैं। तो और यहाँ से मैं मोड़ना आगे जा भी नहीं सकता। चल भाई ये गाड़ी निकले फिर मैं कुछ करता हूँ। मैं आगे जा भी नहीं सकता और कोई मोड़ने का वो भी नहीं है, इसको मोड़ते हैं पहले। मैं जो है ना घूम घुमा के गैस स्टेशन पे तो आ गया हूँ मैं। अब मुझे ढूंढनी है यहाँ पे पार्किंग, चाहे जिधर मर्जी अड़ा उड़ के भी मुझे मिल गई ना पार्किंग, तो वो मैंने खड़ी कर देना ट्रक अपना। मैंने बिल्कुल भी चांस नहीं लेना। यहाँ से मैं जा ही नहीं सकता कहीं भी ना, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया है।
तो यहाँ पे अल्लाह करे कि फटाफट पार्किंग कोई बंदा जा रहा हो, नेक बंदा कोई हो और वो जा रहा हो और वो मुझे दे दे जगह, जो कि ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि मुझे मिलने वाली है जगह। ठीक है, अरे बड़ी फुल हुआ है यार यहाँ पे तो। पंप ये काफ़ी बड़ा है। वो देखो वो भी ट्रक वाला उधर भगा रहा है ट्रक, वो मेरे से पहले ढूंढने की जगह में है। इधर तो नहीं है, उधर जाके देखते हैं, उधर जाके देखते हैं। यार ये ट्रक की जगह तो है, क्यों नहीं इसे खड़ा किया हुआ? वो जगह नहीं है, वो बंद है, कोई जगह नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आगे यार मिल जाए कोई जगह। यहाँ पे तो आगे पीछे गलत मल्टी ट्रक खड़े हैं सारे। जगह मिलना यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड लक होगी अगर तो जगह मुझे मिली। जो नामुमकिन है वो देखिए, वहाँ पे मैं यूँ लंबा खड़ा कर सकता हूँ, वाले ट्रक नहीं निकलेंगे, मगर तो वहाँ पे आगे गए तो वहाँ से मोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं से यू टर्न मारो वापस। वहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, पर मैं आगे खड़ा करूँगा तो सामने वाले ट्रकों का ब्लॉक हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं खड़ा कर सकते। ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं, और कोई चॉइस नहीं हमारे पास, जगह ढूंढनी पड़नी है। कहीं पे भी लगा के खड़ा करके सोना है, बस हो चुकी है मेरी, और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं आगे पीछे कहीं और जाऊँ। तो मुझे यहाँ पे कोई जगह मिल जाए बस, दैट्स इट। किधर जाना भाई तूने? ट्रक वाले ने, उस ट्रक में किधर जाना? यार मैं इधर बैक करके ना लगा दूं इस ट्रक के साथ। बेस्ट चॉइस है मेरे पास, और कोई चॉइस नहीं, इसके साथ साथ आएगा ट्रक, ये इससे थोड़ा आगे आ जाएगा। एक और गेड़ा मारते हैं सामने का, उसके बाद देखते हैं। बाहर निकलते हैं, देखते हैं पीछे कितनी जगह है और मेरा कितना ट्रक पीछे जा सकता है। जितना पीछे जा सकता होगा उतना पीछे कर देना है, काफ़ी जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा जगह है, ठीक है, तो इसको मैं और पीछे लेके जाऊंगा, मेरा ट्रक सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही पार्किंग मैंने ढूंढा ली है। फुल पीछे लेके जाना है ट्रक को। और ये देखिए सारे ट्रक लगे हुए हैं। ये वाला ट्रक जो है ये खुद ही बैक बुक करके निकालेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ऑनेस्टली आपको बताऊँ, देखिए वो खुद गलत लगा हुआ है। लगाओ भाई, पीछे करो इसको यूँ रखो और ट्रक को पीछे करते हैं। मैं पहले देख के आया हूँ जगह, इससे कि रात के टाइम जो है ना जगह नज़र नहीं आती, पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। अब दोबारा जाते हैं, अब बिल्कुल सही हो गया, अब जगह भी नहीं है, घेर रहा, ठीक है। दोबारा जाके देख के आते हैं कि अब कितनी जगह बची हुई है। देखिए फुल पीछे करना है, अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची है। देखें अभी भी जगह है, ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह है अभी टायरों के साथ। ये भी पीछे करना है, ये टायर मैंने इधर लेके आना है बिल्कुल, ठीक है, और फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जगह पीछे पता है क्यों करनी है मैंने? देखिए वो गैस स्टेशन से यूँ ट्रकों ने आना है तो मेरा ट्रक सामने होगा, मगर मेरा बिल्कुल सही लग गया ट्रक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। सबसे पहले तो अपनी इसको बुक को टर्न ऑफ करो भाई, तो वायलेशन आ जाएगी, नहीं तो बंद करो। चल हो जा, जल्दी कर। ये हो गई बंद, ये गए स्लीपिंग पर्स में। और अब थोड़ी सी और जगह, वो भी हमने पूरी पीछे करनी है भाई, पूरा पीछे करना है। फंस जाए पावर ट्रक, बाकी बस यहाँ पे इतनी, दैट्स इट। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ऑनेस्टली आपको बताऊं,
लाइटें अपनी बंद करो। बिल्कुल सही जगह पे मेरा ट्रक लग गया। एक और ट्रक आ रहा है, वो देख रहे हैं, ये इसने बड़ी जुगाड़ लगाई है। अभी मेरा सही है, मेरा थोड़ा सा ही आगे पीछे है ट्रक, ठीक है ना। और इनफ जगह है, जिन भी ट्रकों ने आना है वो मैं आपको दिखाता हूँ सामने जगह। ये चीज़ें देखनी है आपने कि ब्लॉक ना हो ना। तो ये देखिए वहाँ से ट्रक आएंगे और ये देखिए ये आराम से ट्रक निकल के चला गया, ठीक है ना। तो मेरा ट्रक जो है ना वो किसी को भी ब्लॉक नहीं कर रहा है। इनका ये सामने वर्कशॉप है, ये लव वालों का, ये राइट ना तो बंद है। सुबह कहेंगे अगर तो मूव कर लेंगे, मगर ज़रूरत नहीं है। सही, उनका भी डोर जो है वो सीधा है। तो कल का ही मैंने खाना खाया हुआ है और ऑलमोस्ट ना मुझे खाना खाए हुए 26 आवर्स हो गए हैं। तो मेरी बहुत ही ज़्यादा लंबी फास्टिंग हो गई है। तो अपना खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में ऑप्शंस क्या है। अपना जो है ना खाना निकालते हैं, ये नैपकिन है, और देखते हैं खाने में ऑप्शंस क्या है। और सबसे पहले तो मेरी सैलड है, ये तो खानी है। अब मैंने ना सिर्फ मुझे 2 दफ़ा का खाना चाहिए। खाना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। एक मैंने आज अभी खाना है, कल ड्राइव करूँगा और उसके बाद जब रुकूँगा तो जब खाऊँगा खाना, और उसके बाद जब नेक्स्ट ड्राइव होगी फिर मैं सीधा घर पे पहुँचूँगा। तो अपने खानों की ऑप्शन देखते हैं। ये जो कल के राइस आए हुए थे वो भी मेरे पास बचे हुए हैं। ये देखें 2 थे वो बचे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। और आज क्या खाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आज पता है क्या खाते हैं हम, ये मेरे पास उस दिन की फिश पड़ी हुई थी, ये खाऊंगा मैं आज, ठीक है। ये मेरे पास चिकन स्टेक्स हैं। और क्या है, ये देखें, ये कल का ना मेरे पास जो मैंने रेस्टोरेंट से मंगाया था ना खाना, ये वो है। इसमें ना मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास एक चांप पड़ी हुई है और 2 चिकन के पीस पड़े हुए हैं, ये देखें। तो मैं फिश खाऊंगा और ये खाऊंगा और एक स्टेक खाऊंगा, बस दैट्स इट। तो अपना जो है ना खाना खाते हैं और इस व्लॉग को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप जो है नए व्लॉग में देखेंगे मेरी वापसी जो होगी सारी। और क्या कहते हैं, अगर कोई भी आपने सवाल पूछना हो मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी ट्रकिंग के बारे में कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।